जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का वीडियो हम लेकर के जो आए हैं वो आए हैं भगवान के भोग के ऊपर कि हमें भगवान का भोग किस तरीके से बनाना चाहिए और किस तरीके से भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, भगवान काय के भूखे हैं? भाव के। तो कि मैं भगवान के लिए भोग बना रहा हूँ, ये भाव मन में होना चाहिए। स्नान करें, साफ कपड़े पहने और नंगे पैर आप रसोई में जाएं। शुद्ध जल का प्रयोग करें और जो भी सामग्री आप उसमें डालें वो शुद्ध होनी चाहिए। और नमक जो यूज कर रहे हैं वो सैदा नमक होना चाहिए। दूसरा, लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें और शुद्धता के साथ भगवान का भजन करते हुए, भगवान को याद करते हुए उनका भोग तैयार करें। उसमें आप पूरी बना सकते हैं, आलू बना सकते हैं, आलू टमाटर बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं और जो भी आपकी श्रद्धा है वो बना सकते हैं। और भगवान को भोग लगाने के लिए थाली जो होनी चाहिए वो अलग से थाली होनी चाहिए। भगवान की थाली में भोजन किसी ने किया ना हो, भगवान की थाली अलग से होनी चाहिए। भगवान के बर्तन सब अलग से होने चाहिए। अलग अलग पात्रों में आप सब्जी रखें और हलवा रखें, खीर रखें, जो भी आइटम आपने बनाए हुए हैं वो अलग अलग भगवान की थाली में सजाने हैं। और जितनी सामग्री आपने बनाई है उसमें एक एक पत्ता तुलसी का अवश्य रखें और फिर उसको एक जल का पात्र भी भर करके रखें। और जो भगवान को भोग लगाया जाता है वो 4 चीज़ों में लगाया जाता है। एक तो केले के पत्ते में, दूसरा चांदी के बर्तन में, तीसरा सोने के बर्तन में या फिर मिट्टी के बर्तन में। अब जैसे आपकी जैसी जितने हैसियत आप रखते हैं उस हैसियत के हिसाब से आप मिट्टी के बर्तन में भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। मैंने कहा ना भगवान भाव के भूखे हैं, तो ये 4 चीज़ों में भगवान को भोग लगता है। और जो भगवान के बर्तन होते हैं वो सिर्फ भगवान के लिए ही यूज में आने चाहिए। वो किसी के लिए किसी को उसमें खाना नहीं देना चाहिए। तो फिर उस थाली को सजा करके, चाहे वो मिट्टी का पात्र हो, चाहे वो केले का पात्र हो, चाहे वो चांदी का हो, चाहे सोने का हो, भगवान के समक्ष ले जाना चाहिए और थोड़ा सा दूर रख करके भगवान के सामने। और जैसे हम जितना गरम हम सहन करके हम खाने के लिए यूज करते हैं अपने लिए, वैसा ही भगवान को भी तो वो रखिए। और उसके बाद आप भगवान को 5 ग्रास, एक उठाया, एक मुंह पे लगाया, सारी चीज़ जितनी भी है मुंह पे लगाया, फिर तोड़ करके उसी में रखा, फिर दूसरा ग्लास बनाया, भगवान के मुख तक ले गए, फिर दूसरा, फिर तीसरा ले गए भगवान के मुंह तक, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। और 3 बार जलम समर्पयामि, मध्ये पानीयम समर्पयामि, उत्तराभूषणम समर्पयामि। उसको जल को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आप भगवान के, अगर मंदिर में पर्दा रखा है तो पर्दा लगा दीजिए, नहीं तो आप स्वयं कमरे से बाहर हो जाइए और भगवान का जो कक्ष है उसको बंद कर दीजिए। जितनी देर हमको खाने में लगती है उतनी भगवान को भी लगती है, तो उतनी देर आप भोजन को वहाँ पर रखें। और उसके बाद आपको उतनी देर आप राम नाम भज सकते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
या जिस भी देवी देवताओं को आप भोग लगा रहे उनका नाम लीजिए। उसके बाद आप कक्ष को खोलिए और जाइए और उस भोजन को उठाइए और जितनी सामग्री आपने बनाई है उसमें उसको डाल दीजिए और ये भगवान का महाप्रसाद हो जाता है। और जो भी इसको ग्रहण करता है उसके उदर की प्रॉब्लम उसको कभी नहीं होती है, पेट से रिलेटेड बीमारी उसको कभी नहीं होगी और उसके जो भाव होंगे, जो मन होगा वो प्रसन्न होगा और उसके मन में गलत विचार आएंगे ही नहीं। तो ये है भगवान का प्रसाद। तो इसको बड़े भाव के साथ बनाइए और जब बन जाए भोजन तो चखना नहीं है उसको, ये ध्यान रखें, उस भोजन को चखना नहीं है क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। जब भगवान पालें उसके बाद आप उसको मिला लीजिए और भगवान का प्रसाद समझकर आप उसको ग्रहण कीजिए। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, ये हमारे घर में सुख और समृद्धि भी लाएगा। तो जो भी आप भोजन बनाते हैं वो भगवान को पहले भोग लगाइए। तो इस तरीके से भगवान को भोग लगाते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप भी इसी तरीके से भगवान को भोग लगाएं और भगवान की कृपा प्राप्त करें। जय श्री राम।